एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएट न्यू इमोशन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी जो विंग को किस कर रहा था। अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग जो ग्राउंड में अकेले ही खड़ा होता है और उसके पास कोई भी नहीं होता। अब थोड़ी देर के बाद उसके पास जिंगई आता है और बोलता है चलो हमें शॉपिंग पे जाना है। तो विंग जो कहता है कि मैं, तो जिंगई बोलता है हाँ आप। अब जिंगई एंड विंग दोनों ही शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वो एक बहुत बड़े से मॉल में आते हैं। विंग उस मॉल को देखता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव दिख रहा होता है। जिंगई जो अपने लिए बहुत सारे कपड़े को चूज़ करता है, उसके बाद वो विंग के पास आता है, बोलता है तुमने नहीं लिए, चलो तुम भी अपने लिए खुद के लिए शॉपिंग करो। तो विंग कहता है नहीं, एक्चुअली फिर वो सोचने लगता है उसके पास तो पैसे नहीं है खाने के लिए, वो शॉपिंग कहाँ से करेगा, वो भी कपड़ों का, इतना महंगे मॉल। जिंगई जो उसकी नर्वसनेस समझ जाता है और वो कहता है तुम्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक्सपेंसेस जो भी होगा वो अल्फ़ा वांग जी पे करने वाले हैं। उन्होंने हमें ट्रीट देने को वादा किया है। ओके, तो चलो बिंदास होके खर्चे करो। तो विंग जो एक नर्वस स्माइल करता है, तो वो अपने मन में सोचता है क्या वो ऐसे ही लोगों को ट्रीट देता है, फिर उसने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो अपने मन में सोच रहा था। तो जिंगई कहता है ओहो तुम कितना सोचते हो, चलो चुपचाप। तो वो कपड़े जब वो चूज़ कर रहा होता है विंग के लिए, फिर वो कहता है वैसे तुम अल्फ़ा वांग जी के मेट हो ना। विंग जब उसकी बातें सुनता है वो तुरंत शॉक हो जाता है, बोलता है क्या कहा। तो मैंने वही कहा जो तुमने सुना, मेट। इससे पहले वो दोबारा मेट बोल पाता, विंग उसके मुंह पे हाथ रखता है और बोलता है श्श, ऐसा दोबारा मत बोलना। ओके, ऐसा कह के वो बोलता है धीरे बोलो, धीरे, और ये बात किसी को मत बताना। तो जिंगई बोलता है ऐसा पहली बार हुआ है कि जो अल्फ़ा वांग जी किसी को अपना गेस्ट बनाकर यहाँ पे लाए हैं, क्योंकि इतना सालों में तो उन्होंने कभी किसी को अपने घर पे नहीं लाया और उन्हें ये नहीं बताया कि वो उनका दोस्त है। तो बस मैं इसीलिए मैं कंफर्म करना चाहता था, क्योंकि मुझे थोड़ा शक हुआ था। तो विंग कहते और किसे पता है, तो जिंगई बोलता है शायद मिस्टर हान को भी पता है। तो विंग कहता है क्या उन्हें भी पता है। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं, मैंने किसी को नहीं बताया, अगर उसे पता चला तो वो मेरी जान ही ले लेगा। वो अपने मन में बोलता है, इतना तेज़ से बोलता है कि जिंगई सुन लेता है। तो बोलता है किसको बोल रहे हो। तो बोलता कुछ नहीं, चलो। अब पूरे शॉपिंग करते हुए पूरे 6 बज जाते हैं। विंग जो बहुत ज़्यादा थक जाता है, उससे बहुत ज़ोरों से भूख लगी, क्योंकि उसने सुबह से भी कुछ भी नहीं खाया था। वो सुबह से ट्रेनिंग में आ गया था और यहाँ ऐसे ही उसका दिन बीत गया, पर वो किसी से कह भी नहीं सकता कि उसे भूख लगी है। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। विंग 6:30 बजे अपने रूम में होता है। जो अभी उसने शॉपिंग की है उसे संभाल के कबर्ड में रख रहा होता है। अब उसके डोर पे नॉक होता है, वो डोर खोलता है तो देखता वहाँ पे सिचैन होता है जो वहाँ पे खड़ा होता है। विंग उसे अंदर आने को बोलता है। वो अंदर आता है तो बोलता है कि मेरे पास 2 न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़, तो तुम पहले कौन सा सुनना चाहोगे। विंग कहता है मेरी लाइफ में वैसे गुड तो कुछ भी रहा नहीं, फिर भी मैं पहले ही गुड न्यूज़ सुनना चाहूँगा। तो सिचैन कहता है कि फूड रेडी है। जब वो ऐसा कहता है विंग के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। बोलता है आई लव फूड, मुझे फूड के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। जब ऐसा कहता है सिचैन एक नर्वसली स्माइल करता है और कहता है कि बैड न्यूज़ ये है कि तुम्हें अल्फ़ा वांग जी के साथ डिनर करना होगा और 7 बजे टाइम पे आ जाना, नहीं तो अगर लेट हुआ तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पे टाइम पे सारा काम होता है। और इस कह के वो जाने लगता है। तो विंग कहता है क्या, किसके साथ। तो सिचैन एक बार फिर से कहता है तुम्हें अल्फ़ा लान वांग जी के साथ डिनर करना है, वो भी 7 बजे, नीचे आ जाना। ऐसा कह के वो नीचे चला जाता है। विंग जो खुद की तरफ देखता है, जो पूरी तरह से मैसी हालत है और पूरी तरह से पसीने में लथपथ है उसकी बॉडी, और जब घड़ी में देखता है तो 6:30 हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और फटाफट जाता है बाथरूम में, बाथ लेना स्टार्ट करता है। बाथ लेके वो फटाफट करके आता, फिर भी देखता है वो कि 7 बजने में 15 मिनट बाकी। वो फटाफट ड्रेस पहनता है और अपने बाल बनाता है, इतना करते हुए कि 7 बज जाता है। जब वो अपने रूम से बाहर निकलता है और डाइनिंग हॉल में पहुंचता है, 7:05 हो चुका होता है। वो नर्वसली स्माइल करते हुए उससे गुड इवनिंग विश करता है वांग जी को, और उसके रिएक्शन के बिना कोई परवाह किए वो जाके चुपचाप अपने चेयर पे बैठ जाता है। वांग जी जो अपनी वॉच रिस्ट को दिखाते हुए बोलता है कि देखो तुम 5 मिनट लेट हो। तो विंग कहता है ओह माफ़ करना मिस्टर लान, और ऐसा कह के और जो सर्वेंट रहती है वो फूड सर्व करना स्टार्ट कर देती है। विंग
जो उसे की तरफ बिल्कुल भी नहीं देता और एक भुक्कड़ की तरह खाने पे टूट पड़ता है और फटाफट खाना स्टार्ट कर देता है। वांगजी जो उसे इस तरह मैसी हालत में खाते हुए देख के बहुत ज़्यादा ही उसे अजीब फील हो रहा था। बोलता है ये इंसान कैसे खा रहा है, पर वो कुछ बोलता नहीं और वो एलिगेंटली खा रहा होता है। विंग जब उसका आधा पेट भर जाता है फिर एक नज़र जब वांगजी की तरफ देखता है वो खा चुका होता है, तो बोलता है कि मेरा हो गया और वो खड़ा हो जाता है चेयर से। और वांगजी कहता है चलो मुझे तुमसे बात करनी, जल्दी करो। तो विंग कहता है मैं अभी खा रहा हूँ मिस्टर लैन, अभी मुझे खाने में थोड़ा वक्त लगे, क्या आप यहीं से बैठे बैठे आप बोल नहीं सकते, मैं सुन सकता हूँ। तो वांगजी कहता है खाते वक्त बात नहीं करते। तो विंग कहता है आप कितने रूड बन रहे हैं, मुझे भूख लगी, क्या मैं ऐसे चला जाऊँ। और वो ऐसा कह के उसके रिएक्शन के बिना कोई परवाह किए वो फटाफट फिर से खाना स्टार्ट कर देता है। और बहुत सारे जो ऐसे डिशेस थे जिसे उसने पहली बार देखा है वो बहुत भुक्कड़ों की तरह अभी भी खाया जा रहा है। तो वांगजी कहता है आराम से खाओ, ये खाना भाग नहीं रहा है। तो विंग कहता है हाँ तुम ही तो बोल रहे हो कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें मुझसे बात करनी है, तो मुझे जल्दी करना होगा, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। तो वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, और वो कह के चुपचाप बैठ जाता है। तो विंग खाते हुए बोलता है कि बताओ आपने मुझे अचानक ही ऐसा मीटिंग क्यों किया डिनर का। तो वांगजी कहता है कि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए और तुम्हें समझना चाहिए। जब वो ऐसा कहता है तो विंग के मुंह में ठसका आ जाता है और कहता क्या कहा आपने। तो वांगजी जो बात को काटते हुए बोलता है कि चलो तुम बताओ तुम्हें। तो विंग कहता है आप एक नंबर की खड़ूस इंसान हैं, आप बहुत ही ज़्यादा दिखने में डरावने लगते हैं। हाँ वैसे आपकी शक्ल अच्छी है, बट हाँ आपके फेस पे स्माइल नहीं है। जब आप एक क्रीपी सी स्माइल करते हो इससे सारे लोग डर जाते हैं, स्पेशली आपकी आंखें। मैं तो आपकी आंखों में देख भी नहीं सकता, मुझे डर लगता है। जब वो इस तरह से बोलता है वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। फिर कहता है जब तक मैंने तुम्हारे साथ डिनर किया है मुझे इतना समझ में आया कि तुम एक नंबर के भुक्कड़ हो और तुम्हें स्पाइसी चीज़ बहुत पसंद है, और स्पाइसी चीज़ खाने पेट ख़राब हो सकता है, तुम्हें पता है ना, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो विंग कहता है मिस्टर लायन आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मैं इसे बचपन से खा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ ओके। और आपकी तरह मैं अगर ये घास फूस खाऊंगा उबली चीज़ें तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। ऐसा कह के वो वांगजी की तरफ देखता है, टॉन्टिंग से स्माइल करता है। वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, जो अपने हाथ की मुट्ठियों को कस के बंद कर लेता है। फिर भी वो खुद के गुस्से को शांत करता है और बैठा रहता है। और वो विंग को देख रहा था जो भुक्कड़ों की तरह अभी भी खाया जा रहा होता है। अब जब 10 मिनट के बाद विंग खा लेता है और कहता है वाह आज का खाना बहुत अच्छा था, आई लव दिस, अगर मुझे खाना मिल जाए तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो अपने मन में ऐसे बोलता है और एक सुकून की स्माइल लेता है और फिर वांगजी की तरफ देखता है जो अभी भी इरिटेट होकर उसे देख रहा होता है। तो बोलता है मिस्टर लैन आपको कुछ बात करनी थी। तो वांगजी कहता हो गई, और इतना कहकर वो चला जाता है। अब हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग जो अपने रूम में बैठा होता है और सोच रहा होता है। एक हफ्ते से वो कंटिन्यू वांगजी उसे ट्रेनिंग दे रहा है, एक हफ्ते से, और शाम के टाइम उसे वांगजी के साथ डिनर करना होता है। आज विंग को पता चला कि वांगजी किसी काम से बाहर गया है, तो उसकी ट्रेनिंग आज नहीं है। विंग जो अपने रूम से निकलता है और बाहर की तरफ देख रहा होता है तो वो वहाँ उसे जिंगई दिखाई देता है। वो जिंगई के पास जाता है तो बोलता है तुम क्या कर रहे हो। तो जिंगई कहता है मेरे पास बहुत सारे काम है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो विंग कहता है हाँ बोलो ना, क्या काम करना है। तो जिंगई कहता है ये कुछ बॉक्सेस हैं जो तुम्हें हॉस्पिटल में लेके जाके देने हैं, मुझे अभी रसोई में कुछ बहुत ज़्यादा काम है, इमरजेंसी है, मुझे मिस्टर हान की मदद करनी है, प्लीज़ क्या तुम कर सकते हो। तो विंग कहता है ओके ठीक है, और ऐसा कह के वो बॉक्स को लेता है, कार में रखता है और कार को ड्राइव करते हुए लेके चला जाता है हॉस्पिटल की तरफ। वो जाके हॉस्पिटल में वो सामान को रखता है, वहाँ पे देता है। उसके बाद वो जैसे ही वहाँ से निकलने लगता है तो वो देखता है कि जो वहाँ का डॉक्टर है वो एक बीटा वुल्फ होता है, और वो इलाज जो कर रहा है वो बहुत स्लो कर रहा है क्योंकि वहाँ के जो पेशेंट हैं बहुत धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है ये देखकर, लेकिन वो कुछ नहीं करता, वो खड़ा रहता है। थोड़ी देर में ही उसे फील होता है कि उसके पीछे एक पर्सन खड़ा होता है और कहता है कि आप कौन। तो विंग जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वही डॉक्टर है जो बाकी के यहाँ के मरीज़ हैं जो उनका इलाज कर रहा है। तो विंग कहता है कि वो अल्फ़ा का गेस्ट है। वो पर्सन उसे 90 डिग्री बो करता है और कहता है कि मैं पीटर हूँ। विंग उसे देख के पता लगा सकता था कि वो लगभग अभी 30 या 40 साल का होगा, आई थिंक इसके बीच में ही होगा। तो विंग कहता ओके, और वो लोग ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, तब तक पीछे से शोर आती है जहाँ पे तो बच्चे होते हैं। एक बच्चे के पाँव में बहुत ज़्यादा घाव लग गया होता है, उसके घुटने छिल गए होते हैं और दूसरे से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है, और वो बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी, पैनिक कर रही थी। और दूसरा जो उसके साथ बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि वो उस बच्ची के ब्लड को देख के।
डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं बस दूसरे पेशेंट को फटाक से देख के आया, मैं तुम्हारा चेक करता हूँ, क्या तुम थोड़ी देर तक इसका ध्यान रख सकते हो। विंग कहता है कि एक्चुअली मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ों का। तो वो पर्सन उसे कुछ सामान देता है, कहता है बस तुम इसका ड्रेसिंग करते रहो, मैं आता हूँ, और उसे बता के जाता है। विंग जो उसके दर्द को फील कर रहा होता है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, विंग जो अपनी आंखें बंद करता है और उसके हाथों से कुछ ऐसी एनर्जी निकलती है जिससे उस लड़की के घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं। विंग जब आंखें खोलता है, देखता है वहाँ पे घाव का कोई निशान नहीं है। ये देख के विंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो लड़की बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो विंग को हग कर लेती है, बोलती है थैंक यू अंकल, आपने मेरे घाव को ठीक कर दिया। और वो ऐसा कह के वो जाने लगती है तो विंग उसके हाथ को तुरंत पकड़ता, बोलता है बेटा क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकती हो। तो लड़की जो बोलती है हाँ अंकल आप बोलिए ना, मुझे क्या करना है, वैसे भी आपने मेरे घाव को ठीक किया है तो मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी। तो विंग कहता है कि बेबी आपको कुछ भी नहीं करना, बस अभी जो मैंने आपको घाव को ठीक किया है क्या तुम उसे किसी को नहीं बताओगी, बस मुझ पर इतना फेवर करोगी। तो बच्ची बोलती है ओके अंकल ठीक है, ऐसा कह के वो चली जाती है। विंग जो अभी बहुत ज़्यादा शौक रहता है और उसे फील होता है कि पीटर जो उसे बुला रहा होता है, विंग उसे वो करता है और कहता है मुझे बहुत अर्जेंट काम याद आ गया है, मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊँगा। ऐसा कह के वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है और वो रास्ते भर बस वही सोच रहा था कि उसने ऐसा कैसे किया, क्या कोई जादू था, ये क्या था। उसके पास तो कुछ भी एनर्जी नहीं है, वो एक नॉर्मल सा वुल्फ है और एक नॉर्मल सा ओमेगा है, और यहाँ ओमेगा तो सबसे लो रैंक में है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं होती। फिर विंग ने ऐसा कैसे किया, वो बहुत ज़्यादा सैड होता है और बस यही बार बार सोच रहा होता है और पूरी तरह कोशिश करता है कि किसी तरह से इस बात को अपने दिमाग से निकाल सके, लेकिन इस इंसिडेंट को वो भूल ही नहीं पा रहा होता है। अब वो घर आ जाता है, 7 बजे वो वांगजी के साथ डिनर कर रहा होता है, लेकिन वांगजी उसे कुछ बात करता है पर वो अपने ही ख्यालों में गुम रहता है और वो वांगजी की बातों को ध्यान नहीं देता। इससे वांगजी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एक तेज़ी से टेबल पे प्लेट फेंकता है, जिससे विंग फ्लिंच हो जाता है और वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है तुम क्या कर रहे हो। तो विंग जब कहता है कि तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो, ऐसे कौन बिहेव करता है डिनर के टाइम पे। तो वांगजी कहता है कि मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, तुम मुझे कब से इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो विंग कहता है कि पहले तुम बताओ यहाँ के जो ओल्ड लूना और अल्फ़ा थे वो कहाँ हैं, तुमने अभी तक मुझे उनसे मिलवाया नहीं, और यहाँ के जो हेड बीटा थे वुल्फ वो सब कहाँ हैं, तुमने अभी तक मुझसे उनसे क्यों नहीं मिलवाया। मुझे लगभग 4 महीने हो गए हैं यहाँ रहते हुए, लेकिन तुमने मुझे किसी से मिलवाया नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, क्यों, तुम मुझे नहीं इग्नोर कर रहे हो। तो जब विंग इस तरह से बोलता है वांगजी जो शांत हो जाता है और थोड़ी देर तक सोचता है, फिर कहता है वो लोग बाहर गए थे कुछ महीनों के लिए, हाँ वो कल आ रहे हैं। तो विंग जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि वो उनसे बात करेगा और उनसे अपनी एनर्जी के बारे में पूछेगा कि उसने ये सब कैसे किया, क्योंकि और वो किसी से बात नहीं कर सकता, किसी से पूछ नहीं सकता। विंग जो देखता है वांगजी बहुत ज़्यादा टेंस लग रहा होता है इस बात पे कि, तो विंग कहता है कि ठीक है फिर मैं कल उनसे मिलूँगा। तो ऐसा कह के वो जाने लगता है तो वांगजी कहता है रुको, तुम कल अपने कमरे में रहोगे, कहीं भी नहीं जाओगे, ओके, कल तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं है, तुम अपने रूम में रहोगे और कल एक बहुत बड़ा फंक्शन है, तो मैं फंक्शन के बाद तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। ऐसा कह के वांगजी दूसरी तरफ फेस कर लेता है। विंग जो उसकी तरफ देख रहा होता है क्वेश्चन भरी निगाहों से, फिर कहता है कि क्या कहा तुमने। तो विंग जब बोलता है तो वांगजी कहता है जो अभी तुमने सुना, अगर तुमने इस बार, वांगजी कहता है अगर तुमने इस बार रूल तोड़ा तो तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, समझ में आया। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। विंग जो वहीं 2 मिनट तक खड़ा रहता है, फिर अपने रूम में चला जाता है और रात भर बस यही सोच रहा होता है कि वो कैसे किस तरह से अपने पावर के बारे में जाने को, उसके साथ ये सब कैसे हुआ। विंग जो पूरी रात सो नहीं पाता, सर दर्द होने लगता है बार बार ये एक ही बात सोच के। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग जो अभी तक सो रहा होता है और वो एक ड्रीम देख रहा होता है जहाँ पे बहुत सारे लोटस के फ्लावर खिले होते हैं, एक बहुत ब्यूटीफुल सा झील होती है, उसके पास में एक झरना होता है जो उसी झील में गिर रहा होता है। विंग ये सब देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज एंड शॉक और उसके साथ में हैप्पीनेस भी फील हो रहा होता है और वो फील करता है कि बहुत बड़ा मून चमक रहा है जो पास में है। वो मून को वो पानी में टच करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो पानी में हाथ लगाता है वो मून वहाँ से गायब हो जाता है ऐसा लगता है, लेकिन उसकी रोशनी जो है अभी भी चमक रही है पर वो पानी में नहीं दिखता। विंग जब खुद की तरफ देखता है तो वो खुद भी एक वॉरियर का कपड़ा पहना होता है। विंग उससे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा वज़न होगा, लेकिन जब वो खड़ा होता है उसे बहुत हल्का लग रहा था, वो बहुत आराम से चल फिर सकता था उसके साथ। वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है। तब तक वहाँ पे देखता है एक लेडी होती है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड एलिगेंटली स्माइल कर रही होती है। उनके बाल बहुत लंबे होते हैं जो हवा में हल्के हल्के उड़ रहे होते हैं और उनका ड्रेस जो बहुत ज़्यादा वाइट होता है। विंग उन्हें देख के
याद करने की कोशिश करता है कि इस लेडी को उसने कहीं तो देखा है। फिर विंग जब सोच रहा होता है तो वो लेडी कहती है, चेरी खुद को पहचानो, खुद को देखो, खुद की तरफ देखो, तुम एक योद्धा हो, खुद को देखो, पहचानो, इस तरह से बोलती है। तो विंग जो अभी भी अपने आप को याद करने की कोशिश कर रहा होता है, अपने माइंड से स्ट्रगल कर रहा होता है, माइंड के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन अब हमें फिर से दूसरी तरफ दिखाया जाता है, विंग को कोई पर्सन उठा रहा होता है जो बहुत बुरी तरह से कब से उठा रहा है। विंग अब 2 मिनट के बाद जब उठता है बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और वो पूरी तरह से स्वेट से भीग गया होता है। वो पर्सन बोलता है कि क्या तुम कोई बुरा ड्रीम देख रहे थे, क्या हो गया, सब ठीक है, क्या तुम्हें नाइटमेयर आते हैं? तो विंग कहता है, वो थोड़ी सांस लेता है, फिर कहता है नहीं, बस एक सपना था, नॉर्मल सा सपना। विंग जो उसे कुछ भी नहीं बताता। ये पर्सन कोई और नहीं, लैंस सिचेन थे। वो कहते हैं कि 10:30 हो गए हैं, तुम अभी तक सो रहे हो? विंग देखता है, बोलता है हाँ वैसे भी आज मुझे कहीं जाना नहीं है, घर में ही रहना है इसी रूम में, तो इसलिए मैं थोड़ी देर तक सो गया, और वैसे ये सपना आ गया इसलिए मैं उठ नहीं पाया। तो सिचेन कहते हैं ठीक है, जल्दी से रेडी हो जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो। तो ऐसा कहे कि वो वहाँ से चले जाते हैं। अब विंग उठता है और फटाफट रेडी होता है और ब्रेकफास्ट करता है। फिर सोचने लगता है कि अभी तो सारे लोग बिजी हैं फंक्शन की तैयारी में, तो क्यों ना वो लाइब्रेरी जाके कोई बुक ढूंढे और जहाँ पे उसे उसके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाए। ऐसा कह के वो फटाक से रूम से अपने निकल जाता है और लाइब्रेरी में चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है विंग जो 2 घंटे से कंटिन्यू बुक्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर वो थक जाता है और जैसे ही वो जाने लगता है उसके हाथ से एक सेल्फ से बुक गिरती है, और जैसे उठा के देखता है वहाँ पे लिखा होता है मून गॉडेस। विंग वो जो बुक को उठा के तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ मून गॉडेस ने 4 वुल्फ को भेजा है जो पैक की सेफ्टी के लिए भेजा है। पहला नाम है चेरी। चेरी एक शांत वुल्फ है, उसकी शांति ही उसका स्वभाव है। वो हीलिंग का काम करता है, कैसा भी घाव रहे, कैसा भी जख्म रहे, वो फटाक से हील कर सकता है। लेकिन उसकी शांति तब तक लोगों के लिए अच्छा है जब तक उसे गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर गुस्सा उसे आ गया तो वो दुनिया को तहस नहस कर सकता है। दूसरा नाम है डायना। डायना जो एक दूसरे की शक्ति को बहुत आसानी से अपने अंदर समा सकती है और इस तरह से वो युद्ध को ख़त्म कर सकती है। तीसरा नाम है इफ़िया। इफ़िया जो दूसरे के माइंड को पढ़ सकती है और वो सामने वाला कैसी रणनीति बना रहा है युद्ध के लिए, वो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकती है। और चौथा नाम है इल्फिडा। इल्फिडा जो है वो दूरदृष्टि, इट मीन्स वो भविष्य देख सकती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके बारे में देख सकती है। लोग इल्फिडा को बहुत ज़्यादा ही वीक समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। विंग जो पढ़ ही रहा होता है तो उसे फील होता है कि कोई लाइब्रेरी में आ रहा है। विंग जो फटाक से एक बुक सेल्फ के पीछे छुप जाता है, लेकिन वो पर्सन, विंग जब तक उसकी स्मेल को पहचान पाता, वो पर्सन उसके सामने खड़ा हो जाता है। विंग जो डर की वजह से उसके हाथ से वो बुक गिर जाती है और वो पर्सन बुक उठाता है तो बोलता है कि वाह मून गॉडेस, तुम ये बुक पढ़ रहे हो। विंग उसे देखता है तो वो कोई और नहीं, उसका मेट था। विंग कहता है तुम यहाँ पर? तो वो कहता है हाँ, मैं तुमसे ही मिलने आया था, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा कह के वांगजी विंग को उसके कमरे में लेके जाने लगता है और जैसे ही वो लोग डोर खोलते हैं तो वहाँ पे किसी बीटा का स्मेल आ रहा होता है। विंग जो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ग्राउल करने लगता है और उसे स्मेल तुरंत पहचान जाता है, ये और किसी का नहीं, सिचैन का था। तो विंग कहता है कि सिचैन एक बहुत अच्छा पर्सन है, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। ऐसा कह के वो रूम में चला जाता है, वो तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा। विंग जब इस तरह से बोलता है वांगजी को बहुत गुस्सा आता है और वो विंग को उसकी तरफ बढ़ने लगता है। विंग जो डर जाता है और धीरे धीरे पीछे चलने लगता है और जाते हुए वो कब बिस्तर के पास आ जाता है। तो वांगजी कहता है कि तुम्हें उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास है और मुझ पर? तो विंग कहता है मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। इतना कहता है तो वांगजी जब इस तरह से सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। विंग जो और डर जाता है वांगजी की आंखें देखी, क्योंकि अब उसकी आंखें बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर की शाइन कर रही होती है। विंग जो डर जाता है एक कदम पीछे जैसे ही बढ़ाता है वो गिर जाता है बिस्तर पे और वांगजी इसी का फ़ायदा उठा के उसके ऊपर आ जाता है और उसे बिना कुछ सोचे उसे किस करना स्टार्ट करता है। पहले तो विंग बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है, फिर शांत हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे फील होता है जब वो सांस नहीं ले पाता, वांगजी उसे छोड़ देता है और कहता है क्या मैं तुम्हारा पहला हूँ? तो विंग कहता है हाँ। लेकिन थोड़ी देर में ही वांगजी को बहुत ज़्यादा प्राउड होता है, लेकिन थोड़ी देर में ही विंग को फील होता है कि ये ऐसा बहुत लोगों के साथ कर चुका है और ऐसा सोचते ही विंग ने उसे बहुत ज़ोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से वांगजी जाके नीचे फ्लोर पे गिर गया और वो गुस्से भरी निगाहों से विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे छूने की? आज के बाद अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कह के वो वांगजी की तरफ एक गुस्से वाली निगाहों से देखने लगता है। वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक एंड सरप्राइज हो जाता है विंग के इस एक्शन से और वो कुछ बोल पाता है इससे पहले ही विंग कहता है कि अभी के अभी इस रूम से बाहर निकलो और वांगजी तुरंत उस रूम से बाहर जाता है। विंग तुरंत दरवाज़ा बंद करता है और रोने लगता है।
क्योंकि उसका मेट उसे चीट कर रहा है। ऐसा सोच के वो रोने लगता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है दूसरी तरफ पे, जहाँ बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है और वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पैक के लोग आए हुए होते हैं और सारे ही लोग वहाँ पार्टी में होते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद अनाउंस होता है कि ओल्ड अल्फ़ा एंड लूना आ रहे हैं और साथ में जो 3 बहुत बड़े बीटास हैं वो भी आ रहे हैं। उनकी तैयारी में सारे लोग क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और सब लोग अब वहाँ पे दिखाए जाते हैं, सब इकट्ठा हो जाते हैं अनाउंस जहाँ पे हुआ स्टेज के पास। थोड़ी देर के बाद ही वो पांचों स्टेज पे आ जाते हैं और उसके बाद वांगजी जो माइक लेता है और कहता है आज की शाम हमारे एल्डर के नाम, और ऐसा कहता है। वो शैम्पेन हवा में उछालता है और उसके बाद सारे लोग ही खुशी में झूम उठते हैं। थोड़ी देर में एक ब्यूटीफुल सी लड़की आती है, विंग। अब दूसरी तरफ विंग का दिखाया जाता है। विंग जो अपने रूम में बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा था और वो चुपचाप उस रूम से निकलता है और पार्टी की तरफ आ जाता है। वो देखता है वांगजी खड़ा होता है, उसे देख के विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं करता और वो बस इसी तरह से होप कर रहा होता है उसे कोई पहचाने ना। विंग वहीं खड़ा रहता है और स्टेज की तरफ देख रहा होता है वांगजी कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। फिर थोड़ी देर में ही उसे फील होता है एक ब्यूटीफुल सी लड़की आती है जिसका नाम सिप्रा होता है और वो स्टेज पे चढ़ने वाली होती है तो अपना हाथ बढ़ाती है। वांगजी उसका हाथ पकड़ता है, पहले तो उसके हाथ पे किस करता है, फिर उसका हाथ पकड़ के स्टेज पे लाता है और वो लड़की आते ही वांगजी के फेस पे किस करती है। विंग ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो जाता है, उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और ये सब उसके मेट बॉन्ड की वजह से हो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो, उसके आँखों में आंसू होते हैं और वो सोच रहा होता कि ये लड़की और वांगजी दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और वो कहीं भी वांगजी के लायक नहीं है, वो कहीं भी लूना बनने के लायक नहीं है। वो फील कर पाता कि वो लड़की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। विंग जो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और बाजू में उसके 2 पर्सन खड़े होते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। बोलते हैं ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, ये दोनों सुना है कि फियांसे हैं। तो पर्सन बोलता है हाँ। तो वहाँ पे वो एक एल्डर होता है, बोलता है कि हम जल्द ही वांगजी और इफ्रा की शादी करवाएंगे क्योंकि हमें वांगजी का मेट नहीं मिला है और इफ्रा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, बीटा है और उसके जैसा यहाँ पे लूना बनने के लायक किसी में नहीं है, इसलिए हम जल्दी ही वांगजी और इफ्रा का मैरिज करवाएंगे। ये सब देख के विंग अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो यहाँ से जा पाता, उसे फील होता